बद्दी के मोतिया प्लाजा में बीबीएन के विभिन्न उद्योगपतियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार ने जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि पहले बिजली पर ड्यूटी 11% ली जाती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 19% कर दिया गया है। पहले ही बीबीएन की इंडस्ट्री आपदा की मार झेल रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 25% काम इंडस्ट्री में ठप पड़ा हुआ है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, बल्कि दिन प्रतिदिन किसी न किसी तरह से कंपनियों की खर्चा बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेगी तो मजबूरन यहां से उद्योग पलायन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे है राणा जी कि आज उद्योग बड़े ही मंदी से गुजर रहा है। पहले तो ये बोलना चाहूंगा, जब यहाँ पर उद्योग आए थे तब पैकेज था। पैकेज खत्म होने के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले इनको की बसें रहे, उसके बाद उसमें काफी उन्होंने रियायतें दी थी। और आज जो समय चल रहा है इसमें ये जो बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, जबकि हर तरफ उद्योग जो है मंदी से गुजर रहा है, उद्योग चलाना मुश्किल हो गया है। इसमें ये जो बिजली के रेट बढ़े हैं ये उद्योगों के हित में नहीं है, जिससे उसके ऊपर जो बोझ पड़ेगा उससे वो शायद पता नहीं उभर पाए नहीं उभर पाए। तो मेरी तो ये अपेक्षा है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर फिर पुनः विचार करें और इन रेटों को जिस तरह से बढ़ाए गए हैं ये कहीं भी मान्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि एकदम बर्डन पड़ गया। अगर बढ़ाने भी है तो थोड़े थोड़े बढ़ाओ, जिससे हमें भी ना फर्क पड़े और गवर्नमेंट भी बढ़ाती रहे। एकदम आप कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे राज्यों के साथ, जो दूसरे राज्य हैं वो डेवलप्ड राज्य हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हिमाचल में बिजली पैदा होती है और उसके बाद दूसरे राज्य यहां से लेके इंडस्ट्री को वो सस्ते में दे रहे हैं, जबकि हिमाचल को अपने उद्योगों को उनसे सस्ती देनी चाहिए। दूसरा ये है हिमाचल में जो इंडस्ट्री है, आपने पीछे देखा होगा बड़े बड़े उद्योग जा रहे हैं क्योंकि उनके बेनिफिट उनको कोई उनकी जो कैलकुलेशन है वो नहीं पड़ते में आ रही है। तो पहले ही गवर्नमेंट की नजर में भी हैं बड़े बड़े उद्योग यहां से चले गए कि उसके पीछे 10-15 उद्योग जाने की तैयारी में है और बंद भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहले जो इंडस्ट्री आई थी, जिन आज की डेट में कंपटीशन का जमाना है, जम्मू में बहुत से उद्योग जा रहे हैं, उन्होंने इससे भी सस्ती बिजली दे रखी है, वेजेज वहां सस्ती है, ट्रांसपोर्ट वहां सस्ती है, इंडस्ट्री का माहौल वहां अच्छा है। एक तो पीछे जो इंडस्ट्री हिमाचल गवर्नमेंट ने 95 साल की लीज होती थी इंडस्ट्री के लिए, वो 40 की, ये भी उद्योगों के हित में नहीं है। हिमाचल में लोग इसलिए आए थे क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पहले उनके पड़ते में आती थी, इसलिए हिमाचल में जो उद्योग लगे हैं वो एक कोने में आता है। हिमाचल जो इंडस्ट्री है, हिमाचल प्रदेश एक कोने में आता है जेएंडके के बाद। तो यहाँ ना कोई कच्चा माल पैदा होता है, पहले तो हम इतनी दूर से कच्चा माल लाते हैं, वो महंगा पड़ता है। जब उसको बनाते हैं तो हिमाचल में उसकी कंजम्पशन नहीं है, जब द्वारा भेजते हैं तो वो उसकी भी कॉस्ट बढ़ती है। यहाँ उद्योगों का आने का यही मकसद था कि यहाँ पर कुछ उनको इंडस्ट्री का माहौल अच्छा था, ट्रांसपोर्ट तो आपको पहले पता कि महंगी है, वेजेज भी उन्होंने बढ़ा दी, लीज डी 40 साल कर दी। तो अब इंडस्ट्री तो यहाँ से अगर सारी कैलकुलेशन लगाएगा इसका एकदम इम्पैक्ट नहीं नजर आएगा। इंडस्ट्री में आज इन्होंने बढ़ाई है, उनके सुपीरियर बैठेंगे कि उनको दूसरे राज्यों के साथ कंपटीशन है। अगर हम हिंदुस्तान में लगाएं जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि जैसे टीवीएस ने अपना पहले एग्जांपल दिया था कि हम बद्दी से दिल्ली माल नहीं दे पाते, जबकि तमिलनाडु में उनकी जो फैक्ट्री है वो दिल्ली माल दे देती है। तो ऐसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कौन यहाँ ठहरेगा बताओ। इसका इम्पैक्ट 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, और आपको जाते समय कोई बता के नहीं जाएगा, 10 दिन पहले बताएगा कि हम यहाँ से जा रहे हैं। और वो सीन गए हैं यहाँ से, जो आप कहते हैं कि जो खाली तो कोई प्लॉट नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत से लोग किराए में थे, जो जाता है उसका रेंट से वहां शिफ्ट हो जाता है। और आप इसका माहौल देख ही रहे हैं। हमारी तो गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है इस पे पुनः विचार किया जाए। हमारे जो सीपीएस राम कुमार जी हैं वो उनके पास उद्योग विभाग भी है और हमें पूरी आशा है कि वो गवर्नमेंट के समक्ष इसको रखेंगे और इसको दोबारा से कैंसिल या कैसे उन्होंने करना है, उद्योग हित में इसके रेट कम किए जाए जैसे पहले था। बढ़ाने हैं तो किसी टाइम एसोसिएशनों को बुलाएं, फिर उनसे पूछें कि भाई साहब आपको और क्या चाहिए। ये तो फिर थोपने वाली बात होगी ना कि अब नोटिफिकेशन निकालते हैं, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पर जब हम जाने के बारे में सोचेंगे तो फिर हम भी थोड़ा ना गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि हम अपना उद्योग बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो सुनवाई नहीं हो रही है कहीं, तो क्या करें। तो हम तो डेलीगेशन हमारा सभी एसोसिएशनों का, उद्योग मंत्री, सीपीएस और बाकी जो वहां पर हमारे शिमला में मुख्यमंत्री जी हैं, सलाहकार हैं, उनके समक्ष अपनी
सारी प्रॉब्लम रखेंगे कि हमें ऐसा माहौल कुछ 1-2 साल के लिए दिया जाए ताकि हम अपने उद्योगों में बढ़िया से काम कर सकें। और जो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है हमारी उद्योगों को चलाने में, हमारी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, लड़कों की सैलरी आप डे बाय डे देखते हैं, पीएफ ईएसआई तक भरने के उनके लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में आप ऐसा बोझ डालते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि ये एक उद्योगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा संदेश है। इसके बीच में मैं फिर से गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं कि इसके ऊपर पुनः विचार किया जाए, इंडस्ट्रियलिस्टों की एसोसिएशन को बुलाया जाए और उनके बीच में बैठ के चर्चा करके जो थोड़ा सा अगर करना है लगे, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल ना बढ़ाएं थोड़े दिन के लिए, जब तक ये पुल टूटे हुए, सड़कों की हालत ठीक नहीं है, बेजेज बढ़ा दिए हैं, चारों तरफ से बैंक इंस्टॉलमेंट नहीं दी जा रही है, माल कच्चा माल जो महंगा मिल रहा है अच्छा मार्केट में नहीं बिक पा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, उचित समय नहीं है ऐसा डिसीजन लाने के लिए। पता नहीं क्या गवर्नमेंट की क्या मंशा है, किस तरीके से वो चलाना है, क्या उनके सलाहकार है, मुझे मेरी तो बस से बाहर है। अगर उनको ऐसे चाहिए तो हमारे हिमाचल से काफी उद्योगपति हैं जो कि जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट के साथ भी, उनकी राय ली जाए कि उद्योगों की क्या प्रॉब्लम होती हैं, कैसे चलाया जाता है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं तालमेल में कमी है। मैं फिर से अनुरोध करता हूं गवर्नमेंट के साथ कि इसके ऊपर पुनः विचार करें और ये जो रेट है इनको वापस लिया जाए। मैं गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद करूंगा अगर ऐसा वो करती हैं। धन्यवाद। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।